ये कह रहे हैं, मेरे मार्फत कह रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री जी सरकार को बनाने में अपना दिल पूरा लगा करके योगदान देते हुए तीसरी सरकार बनाई। ऐसा ना हो कि हमारे इस योगदान को नजरअंदाज किया जाए। स्वामी जी बैठे हुए हैं, ये एमएलए साहब बन गए तिजारा से। जो बांध लगाया था हमने वो तोड़ दिया इन्होंने। मतलब राजस्थान का गंदा पानी हमारे आने लग रहा है या इसकी संभावना है। भाई घर अपना क्यों खुद महफूज करो। आप स्वामी जी आप जीत गए तिजारा से, लेकिन हम जब यहाँ पे बांध रोकने की, पानी रोकने की लगाएंगे, हम आपकी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम किसी एक जाति, एक वर्ग या एक परिवार की ये सरकार नहीं है। 45 साल की सफल राजनीति, हर समय सत्ता में रहे फिर भी दक्षिण हरियाणा उपेक्षित इलाके की सरदारी किसे जिम्मेदार माने, आज तक सवाल तलाश रही है। यूपीए सरकार में 10 साल, भाजपा सरकार में 10 साल, 21वें साल में बेटी आरती राव के साथ हरियाणा व केंद्र सरकार में ताकतवर मंत्री होने के बावजूद भी दक्षिण हरियाणा के सबसे ताकतवर नेता राव इंद्रजीत सिंह अभी भी पूरी तरह से अशांत है। उन्हें हरियाणा गठन के बाद से आज तक ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं मिला है जो उन्हें शांत कर सके। यहाँ की जनता भी पूरी तरह से हैरान है कि उन्होंने अपने इस नेता को हर लिहाज से मजबूत करने के लिए जमकर वोटों की बारिश से नहला दिया। उसके बावजूद भी वे खुद को आज तक अंदर बाहर से सूखाग्रस्त मान रहे हैं। आखिर जनता करे तो क्या करे? वह तो वोट देकर उन्हें विधानसभा, लोकसभा में पहुंचा सकती है। उसके बाद तो लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत उनकी मर्यादा वही खत्म हो जाती है। 15 जून रविवार को हरियाणा के रेवाड़ी में हुई धन्यवाद रैली में उमड़ी जबरदस्त भीड़ में अगर कोई तल्ख तेवरों में नजर आए तो वे राव इंद्रजीत सिंह की जुबान से निकले वो शब्द थे, जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह साबित कर दिया कि वे पिछले 10 सालों में भाजपा सरकार से भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। क्यों नहीं है, यह अंदर की बात है। इसकी एक नहीं कई वजह हो सकती है, जिसे महज अटकलों से पारिभाषित नहीं किया जा सकता। रैली के मंच पर राव इंद्रजीत ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद नायब सिंह सैनी 2 बार कोसली में आए। इससे पहले किसी सीएम ने कोसली आने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। उनका सीधा हमला पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर था। राव इंद्रजीत सिंह ने अपने भाषण के समापन पर भाजपा की परिभाषा को भी बदल दिया। उन्होंने कहा कि मंच पर सारे एमएलए, सारे मंत्री, सारे एमपी पार्टी वाले सीएम नायब सिंह सैनी के साथ है। मेरे साथ कोई रहे ना रहे, लेकिन आज के दिन सारे आपके साथ हैं। हमारा हक बनता है कि हमने आपकी सरकार बनाई है, हमारी बातों को प्राथमिकता दी जाए। राव के इन शब्दों से यह जाहिर हो रहा है कि दक्षिण हरियाणा में असली भाजपा वही है जिन पर उनका आशीर्वाद है। अगर ऐसा नहीं है तो उनकी जुबान भाजपाई होने के बाद किसी तरह का कोई बंटवारा करने की हिम्मत नहीं करती। ऐसा भी नहीं है कि कोई चुनाव का मौसम है। नायब सिंह सैनी सरकार को अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं। ऐसे में राव का यह रौबीला अंदाज वर्तमान सीएम को भी इसलिए पसंद नहीं आएगा क्योंकि यह हमला उनके राजनीति गुरु मनोहर लाल पर भी किया गया था। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी राव के इन शब्दों का पूरी मर्यादा के साथ शानदार तरीके से जवाब भी दे दिया। अब सवाल यह उठता है कि राव इंद्रजीत सिंह पिछले 45 सालों से शानदार और सफल राजनीति करते आ रहे हैं। विपक्ष में रहने के 1-2 कम समय के अवसरों को छोड़ दिया जाए तो उनकी राजनीति सत्ता में भागीदार बनकर अपनी राजनीति जमीन को मजबूत करती रही है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में भी उन्हें पूरा सम्मान मिला। विधानसभा चुनाव में टिकट की मारकाट में भी वे हर बार विजयी होकर निकले। किसे मंत्री बनाना है, किसे नहीं, इसमें भी उनकी बराबर चलती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर शीर्ष नेताओं से उनका बेहतर तालमेल है। जनता में भी अभी तक उनकी दमदार छवि है। वे जो बोलते हैं
डंके की चोट पर कह जाते हैं। इतना ही नहीं, उनके पिता राव बीरेंद्र सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ केंद्र में देश की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार में दूसरे नंबर के मंत्री की हैसियत रखते थे। राव इंद्रजीत सिंह खुद हरियाणा सरकार में मजबूत वजीर के तौर पर भी रहे। राजनीति में एक राजनेता को इससे ज्यादा क्या चाहिए। इसके बावजूद भी दक्षिण हरियाणा उपेक्षित है, भेदभाव का शिकार है, तो इसके लिए किसे जिम्मेदार माने? इसका जवाब इलाके की सरदारी आज तक तलाश रही है।